हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड नेटिज़न। ये हमारा सेकंड टॉपिक है सोसाइटल इम्पैक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न। एज आवर सोसाइटी इज़ inclined toward using more and more डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक अहम हिस्सा बना लिया है। मतलब हर फील्ड में जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। वी एंड अप मैनेजिंग मोस्ट ऑफ आवर टास्क डिजिटली। देखिए, हमारे जो मोस्टली टास्क हैं वो हम डिजिटली हैंडल कर रहे हैं। कुछ भी टास्क हो, चाहे वो हमारा डेली रूटीन का ही टास्क क्यों ना हो। इन दिस ईरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेली एक्टिविटी लाइक कम्युनिकेशन, जैसे हमें किसी से बात करनी है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, शॉपिंग, आजकल हम हर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो किसी से इंटरेक्ट करना हो, फ़ोन पे बात करनी हो, चैट करनी हो, कुछ शॉपिंग करना हो, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, सारे के सारे क्या है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग ड्रॉन बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो सारे के सारे क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं। डिजिटल सोसाइटी does reflect the growing trend of using डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, जो डिजिटल सोसाइटी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जहाँ पर जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो हर स्फीयर में हो रही हैं। आप किसी भी स्फीयर में देख लीजिए, हर स्फीयर में जो है हमारी जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो डिजिटली हो रही हैं। जो भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। बट वाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ। देखिए, हमें जब हम ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम खुद को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। सेकंड, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद अदर्स, मतलब किस तरीके से रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है, या हम किसी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़ टू मेंटेन। क्या एथिक्स, क्या मोरल एंड क्या वैल्यूज़ हैं जो हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। वो पर्सन जो ऑनलाइन रहकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उनको मतलब पता होना चाहिए कि क्या मोरल, क्या एथिक्स और क्या वैल्यूज़ हैं जो हमें मेंटेन करनी है, और मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंटरनेट इज ए डिजिटल सिटीजन और नेटिजन। देखिए, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर वे में करना, ठीक है, प्रॉपर एथिक्स यूज़ करना, डिसिप्लिन यूज़ करना और प्रॉपर मैनर में रहना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नेटिज़न कहलाता है, या उसको हम डिजिटल सिटीज़न भी कहते हैं। कि कोई भी एक प्रॉपर वे में, एथिक्स में, डिसिप्लिन में, मैनर्स में रहता है वाइल बीइंग ऑनलाइन, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक गुड नेटिज़न बोला जाएगा उसको, ठीक है। बीइंग अ गुड नेटिज़न मतलब क्या है कि प्रैक्टिसिंग सेफ एथिकल और लीगल यूज़ करें डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसको हम गुड नेटिज़न भी बोलेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेटिज़न मस्ट बी अबाइड बाय द नेट एटिक्वेट्स एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। देखिए, 3 टाइप के हमारे एटिकेट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा नेट एटिक्वेट्स, फिर कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स और फिर हमारा सोशल मीडिया एटिक्वेट्स, ठीक है। तो हमें जो गुड नेटिज़न होने के लिए या रिस्पॉन्सिबल नेटिज़न उसको बोला जाएगा जिसमें ये तीनों नेटिक्वेट्स हैं, ठीक है, एटिक्वेट्स है तीनों, ठीक है। नेट एटिक्वेट्स मीन्स नेट से रिलेटेड एटिक्वेट्स। कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स मीन्स जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं
वो एटिकेट्स। और तीसरा है सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। जब हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो तब हमें जो एटिक्वेट्स फॉलो करने हैं वो। नेक्स्ट है नेट एटिक्वेट्स। देखिए, जब आप ऑनलाइन हो तो आपको एथिकल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 रूल हैं ये, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, वी फॉलो सर्टेन एटिक्वेट्स ड्यूरिंग और सोशल इंटरेक्शन। जब भी हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं किसी से भी तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वी नीडेड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड एटिक्वेट्स वाइल बीइंग ऑनलाइन। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो हमें प्रॉपर बिहेव करना है, मैनर्सली, और जो एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहला फर्स्ट एटिकेट्स क्या है, बी एथिकल। देखिए, बी एथिकल मतलब नो कॉपीराइट। देखिए, जब वी शुड नॉट यूज़ कॉपीराइट मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर। देखिए, हमें कभी भी किसी का भी जो मटेरियल, कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करना है विदाउट ऑनर की परमिशन के या विदाउट क्रिएटर की परमिशन से, ठीक है। हमें एथिकल रहना है, अनएथिकल कोई भी काम नहीं करना है। शेयर द एक्सपर्टीज़। देखिए, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रू है और क्लियर है और उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है। देखिए, इट इज़ गुड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर कैन एक्सेस इट। देखिए, नॉलेज का शेयर करना बहुत ही अच्छा है इंटरनेट पे, ताकि और लोग उसको एक्सेस कर सकें। However, prior to sharing knowledge, we need to sure that we have sufficient knowledge on that topic. तो नॉलेज शेयर करने से पहले हमें इस बात की श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि वो नॉलेज सफिशिएंट है उस टॉपिक के ऊपर। द इंफॉर्मेशन शेयर्ड शुड बी ट्रू एंड एम्बिगुअस। जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मीन्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑलरेडी इन द इंटरनेट। और इस चीज़ को भी हमें वेरीफाई करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। सेकेंड है हमारा बी रिस्पेक्टफुल। देखिए, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले रिस्पेक्ट करनी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी ये चीज़ लागू है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो तो सामने वाला बंदा भी चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो। एज गुड डिजिटल सिटीजन वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। एट द सेम टाइम we have understand the other digital citizen also have the same right and freedom। देखिए, किसी की भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, इमेज है, फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उनको अपलोड नहीं करना चाहिए विदाउट सामने वाले की कंसल्ट के, ठीक है। और पर्सनल कम्युनिकेशन विद डिजिटल डेटा में इंक्लूडेड इमेज, document, file, etc. that are private to both. We should respect this privacy and should not be shared those images, documents, file, etc. without any digital citizen without each other consent। देखिए, अगर हम कभी भी कुछ भी किसी का डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेज अगर अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी कंसल्ट बहुत ज़रूरी है और वरना किसी की भी अपलोड नहीं करनी चाहिए, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट या कुछ भी, ठीक है। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम इंटरनेट पे, तो उसके हम रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अवॉइड साइबर बुलिंग। देखिए, हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है इंटरनेट पे, ठीक है। एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और मीडिएटिंग ऑनलाइन बिहेवियर लाइक रिपीटिंग, पोस्टिंग ऑन ऑफ ह्यूमरस। देखिए, कोई भी किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है। कोई अफवाहें नहीं फैलानी है, ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बनना है, ठीक है। गिविंग थ्रेट ऑनलाइन,
किसी को ऑनलाइन थ्रेड नहीं करना है। पोस्टिंग द विक्टिम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। सेक्सुअल हरासमेंट और कमेंट एम टू पब्लिसिटी रिड्यूल विक्टिम्स इन टर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग। देखिए सारे की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, साइबर बुलिंग के अंदर आती है, और हमें इसको अवॉइड करना है। मतलब नेगेटिव चीज़ों को हमें टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। डोंट फीड द ट्रोल, हमें ट्रोल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ट्रोलिंग को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रोल इज़ नॉट पे टू अटेंशन ऑन देयर कमेंट्स। देखिए ट्रोलिंग करने वाला बंदा जो है वो अटेंशन ही पाना चाहता है, तो सबसे बेस्ट जो वे है इसको हटाने का या इससे बचने का, वो क्या है कि हमें उनकी जो कमेंट्स हैं उन पे अटेंशन नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट एटिक्वेट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। देखिए कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स, जब आप सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम कुछ रूल्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स बोलते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, ईमेल इंक्लूड है, किसी को आप ईमेल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट एट्सेट्रा, ये सभी के सभी किस में आते हैं, कम्युनिकेशन एटिक्स में आते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर ग्रेट वे टू कनेक्ट विद पीपल इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आइडिया, शेयर डेटा एंड नॉलेज एंड। देखिए ये सारे, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो है आइडियाज़ को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ का, इन सभी जो है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल्स, चैट रूम एंड अदर सच फॉर्म्स रिक्वायर डिजिटल। देखिए जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से भी, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे बी प्रिसाइज, मतलब हमें जो है अपनी बात प्रिसाइज वे में रखनी है, ठीक है। बी पोलाइट, जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें पोलाइट वे में बात करनी है। और बी क्रेडिबल, ठीक है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिसाइज में क्या आता है, रिस्पेक्ट टाइम, हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और बी रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, डेटा लिमिट की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। देखिए प्रिसाइज में क्या आता है कि से रिस्पेक्ट टाइम एंड रिस्पेक्ट डेटा लिमिट। वी शुड नॉट वेस्ट प्रीसियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स अनलेस दे हैव सम रिलेवेंट टू फॉर अस। देखिए हमें ऐसे ही किसी भी मेल का या किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करना है जब तक वो हमसे रिलेवेंट ना हो, ठीक है। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और हमें अपने डेटा को भी, जैसे रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, तो हमें अपने डेटा लिमिट की भी रिस्पेक्ट करनी है कि हमें कोई भी ज़्यादा, जैसे बहुत बड़ी जो अटैचमेंट है उनको अवॉइड करना है। वेरी लार्ज अटैचमेंट में बी अवॉइडेड, रेदर हमें कंप्रेस्ड फाइल का यूज़ करना चाहिए कि हम जब भी कोई फाइल भेज रहे हैं उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजें, ठीक है। बी पोलाइट, नेक्स्ट है हमारा बी पोलाइट। देखिए जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो, सिंक्रोनस मीन्स रियल टाइम, रियल टाइम में क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं जिसका हमें ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है, जैसे हम चैटिंग करते हैं या फिर कुछ भी। और असिंक्रोनस होता है जैसे ईमेल हो गया, या हम कोई पोस्ट कमेंट कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो असिंक्रोनस हो गया। तो हम चाहे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन, तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को पोलाइट और नॉन एग्रेसिव ही रखना है, ठीक है। अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन वी डोंट एग्री विद द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी नहीं है तो भी हमें अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बी क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स हमें विश्वास बनाए, मतलब विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। मतलब कि वी शुड बी कॉजन वाइल मेकिंग अ कमेंट। देखिए जब भी हम
मान ली जब भी आप किसी को कमेंट कर रहे हैं या कुछ रिप्लाई कर रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, तो आपको क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है, ठीक है। विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। देखिए, वी शुड बी कॉजन वाइल मेकिंग अ कमेंट, जब आप कमेंट कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, राइटिंग एन ईमेल फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट एज सच एक्ट डिसाइड और क्रेडिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम पर्टिकुलर पर्सन फोरम पोस्ट while ignoring post of others member of the forum on various discussion forum. We should usually try to go the previous comments of a person and judge their credibility before relying on that person's comment. देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम यूट्यूब पे भी क्या करते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा पता चल जाता है। या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके रिव्यू वगैरह चेक करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। उस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी श्योरिटी हो जाती है, ठीक है, एक भरोसा हो जाता है। नेक्स्ट एटिकेट कौन सा है? सोशल मीडिया एटिकेट्स। देखिए, आज की जनरेशन में है ना, बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस सोशल मीडिया का यूज़ करते टाइम हमें कुछ रूल्स और कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना है, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं हम सोशल मीडिया एटिकेट्स, ठीक है। इन करेंट डिजिटल एरा वी आर फैमिलियर विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया। वी मे हैव एन अकाउंट ऑन फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट और यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया, देखिए मैंने बताया था कि आप आज की जनरेशन में क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया आर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन दैट एनेबल their use to participate in a social media by creating and sharing the content with the other in the community। देखिए, जो सोशल मीडिया है वो एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप सोशल नेटवर्क करते हो, ठीक है, मतलब सोशली कनेक्ट होते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, व्यूज़ को शेयर करते हो, कंटेंट को शेयर करते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया में जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले बी सिक्योर। सिक्योरिटी जो है हमारा सबसे पहला जो है क्राइटेरिया है कि हमें सबसे पहले सिक्योरिटी को कंसर्न करना है कि हम कोई भी पासवर्ड चूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको वाइजली चूज़ करना है। ऐसे ही कुछ भी पासवर्ड नहीं लगाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, कीवर्ड्स भी हों, स्पेशल सिम्बल्स भी हों, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन से बचना है क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में मोस्टली जगह फेक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका हमें ध्यान रखना है। बी रिलायबल, मतलब हमें थिंक बिफोर यू अपलोड। अब कुछ भी हम अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सोचना है कि क्या ये अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में हमें सोचना है कुछ भी अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो इनको नीचे यही बताया गया है कि बी सिक्योर, चूज़ पासवर्ड वाइजली। पासवर्ड चूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ वाइटल फॉर सोशल नेटवर्क यूज़र। न्यूज़ ऑफ ब्रेकिंग एंड लीकेज ऑफ यूज़र डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग ऑफन अट्रैक्ट हेडलाइंस। मतलब इसमें यही कह रहा है कि द मिनिमम वन कैन डू इट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड फ्रिक्वेंटली चेंज पासवर्ड। देखिए, हमें क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसमें सारी चीज़ें हो, नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, स्पेशल सिंबल हो, और उसको चेंज करते रहना है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद नो हु योर बेस्ट फ्रेंड, बी फ्रेंड सॉरी। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है, इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन से हमें बचना है। और नेक्स्ट है हमारा बी रिलायबल, मतलब हम क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, व्हेन वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। आज के टाइम पे हम सब कुछ जो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, बट रिमेंबर
दैट वंस अपलोडेड इट इज़ ऑलवेज देयर इन रिमोट सर्वर। अगर हमने एक बार अपलोड कर दिया तो वो रिमोट सर्वर पे हमेशा के लिए रहेगा। इफ़ यू डिलीटेड द फाइल, अगर हम फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो भी वो क्या करेगा, वो रहेगा, वो इंफॉर्मेशन वहाँ सेव रहेगी, ठीक है। हेंस वी नीड टू कॉजन वाइल अपलोडिंग एंड सेंडिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल फाइल वी हैव ए बियर ऑफ आवर प्राइवेसी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम कुछ सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स शेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो रिमोट सर्वर पे वहाँ पे सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।